हेलो गाइस, आपके अपने चैनल नेक्स्ट लेवल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परमाणु संरचना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, से रिलेटेड जितने भी जीएस के क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं वो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत था उसको सबसे पहले जॉन डाल्टन ने इसे प्रस्तावित किया था। सेकंड, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर परमाणु के नाभिक का आकार होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण होता है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो इसका सबसे सही आंसर है प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। क्वेश्चन फिफ्थ, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? फिफ्थ। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। ऑप्शन सी सही आंसर है। सातवां, परमाणु में से मूल कण समान संख्या में होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक इक्वल नंबर में होते हैं। क्वेश्चन 8, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का कण का निर्धारण किया था। नौवां, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इस पर इलेक्ट्रॉन की होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो इसका सही आंसर परमाणु के केंद्रक। परमाणु विद्युता होते हैं, परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। इसका सही आंसर है डी, 11वें का। 12वां, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इसका सही आंसर सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। 14, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। राइट आंसर है। 15वां, निम्नलिखित में से किन कणों में कणी तरंगीय द्वितीय प्रकृति होती है? तो इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों की प्रकृति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 16वां देखते हैं, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो एंडरसन को प्रोटॉन का खोजकर्ता कहा जाता है। किसको? एंडरसन को। 17वां, परमाणु नाभिक किसने खोजा? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, वो भी अपने एक प्रयोग से, जिसे उन्होंने एक सोने की पतले की पन्नी पर किया था। क्वेश्चन 18वां देखते हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, तो उसका सही आंसर है बोस। इसका सही आंसर है बी। 19वां, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चैडविक। 20वां, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। 21वां, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रॉगली। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 22वां, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23वां, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो यह परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था से रह सकता है। इसका सही आंसर होगा अणु। यहाँ पर गलत आंसर है डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु ही है। 24वां, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियन के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इसका सही आंसर सी, किसी भी परमाणु का रासायनिक जो व्यवहार होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को द्रव्यमान संख्या, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। 26, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को खालिस्तान कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या की अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। सही आंसर है इसका द्रव्यमान क्षति। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है।
मतलब किस न्यूक्लियर कण में, न्यूट्रॉन का इसका राइट आंसर सी है। 28वां, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा खालिस्तान होती है, सदैव धनात्मक होती है। 29वां, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, किन किरणों के प्रकीर्णन से, अल्फा ई, अल्फा कण के द्वारा, इसका राइट आंसर है ए। 30वां देखते हैं, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ऑप्शन बी सही राइट आंसर है इसका। 31 देखते हैं, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक खालिस्तान है, कार्बन 12 परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। 32वां है, प्रोजीट्रॉन किसका प्रतिकरण है, प्रोजीट्रॉन किसका प्रतिकरण है, प्रोजीट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो प्रोजीट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। नाभिक की द्रव्यमान, प्रोजीट्रॉन किसका प्रतिकरण है, प्रोजीट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का है। 35वां, नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या इसका सही आंसर है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है, ये इसका राइट आंसर है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। निम्नलिखित में किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, आणविक सिद्धांत को जॉर्ज डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसका राइट आंसर है जॉर्ज डाल्टन ने। 35वां, प्रोटॉन की ऊर्जा ई संवेग पी तथा द्रव्यमान सी में सही संबंध है, P इक्वल टू ई बाय सी, P इक्वल टू ई बाय सी, इसका राइट आंसर है। 36 में देखते हैं, 36 में है क्वेश्चन 36, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में होती है, मतलब में आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किसने दिया था, मतलब एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम दिया था पाउली ने दिया। पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। 37वां देखते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चक्रण से, इसका राइट आंसर है डी, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध चक्रण से है। 38वां है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्ष में अंतरिक्ष अभिविन्यास की दिशा को दर्शाती है, इसका सही आंसर चुंबकीय क्वांटम संख्या अंतरिक्ष अभिविन्यास की दिशा को दर्शाती है। और यहाँ पर चक्रण किसमें था, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या चक्रण से है। चलिए सही हमने पढ़ चुके हैं। 38वां देखते हैं, 38वां में हम ये देखेंगे कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या। 29वां, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके रासायनिक गुण को दर्शित करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 40वां देखते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के 8 रह सकते हैं किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में। 41वां देखते हैं, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं, तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी, उसकी द्रव्यमान संख्या 19 होगी, अर्थात दोनों का योग होगी, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या का जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग है उसकी द्रव्यमान संख्या एटॉमिक नंबर कहलाती है। और यहाँ पर क्वेश्चन 42 में देखते हैं, 88 Ra226 रेडियम में नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है, इसका सही है, तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है 138 और 88। न्यूट्रॉनों की संख्या 138 एवं प्रोटॉनों की संख्या 88 है, तो उस प्रोटॉनों में से न्यूट्रॉन को माइनस कर देंगे, मतलब ये जो 88 है वो है हमारे प्रोटॉन, और 26 में से 88 माइनस के 138 न्यूट्रॉनों की संख्या है। 43, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, इसकी द्रव्यमान संख्या 4 होगी। क्वेश्चन 44वां देखते हैं, 19 के 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी 19, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है सब जगह। 45वां, किसी परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, तो इसके इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो इसकी अधिकतम संख्या 18 होगी, 2 8 8 18 18 32। किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m हो, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, m - Z, इसका राइट आंसर है, अर्थात
किसी परमाणु संख्या Z है तथा उसका द्रव्यमान संख्या m है। परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या m, द्रव्यमान संख्या सदैव परमाणु संख्या से अधिक होती है, तो m - Z उसका राइट आंसर होगा। परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं खालिस्तान मतलब ABC में से कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होती हैं, तो इसका राइट आंसर 18 न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर है। न्यूट्रॉन ही निकाल सकते हैं इसको माइनस करके। निम्नलिखित में से कौन सा 48 में है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है बी नंबर 1s2 2s2 2p6 2d10 3s2। यहाँ पर 2d10 के पहले 3s2 आएगा, सॉरी 2d यहाँ गलत है, d आता ही नहीं है सेकेंड ऑर्बिट में। 1s2 2p(s2) किसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 6 + 2 8 2 10 है होते हैं नियोन और Na+ बोल सकते हैं, सोडियम प्लस इसका राइट आंसर है। 50वां देखते हैं, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खाली स्थान होगा 2882। इसको आप अभाव नियम से निकाल सकते हैं, तो अभाव नियम क्या है इसे आप जाके पढ़ सकते हैं। 51 निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा जो है वो मेटल का है, तो इसका राइट आंसर 2882, इसका डी ऑप्शन सही है। 53 13Al 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है 283, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, तो 11 सोडियम होते हैं, तो 10 2 8 बी इसका राइट आंसर है। 54 स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए रदरफोर्ड नाभिक की खोज की थी, अल्फा किरणों की। जब 55 में है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, इसका ए का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड की विन्यास जिनमें हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है, 3 2 5 3 2 5 3। इसका राइट आंसर है पहला और तीसरा, हुंड के नियम का पालन नहीं हो रहा है, सही है, इसमें पालन नहीं हो रहा क्योंकि पहले एक क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज एस ऑर्बिट में, फिर पी ऑर्बिट में क्लॉकवाइज पूरे जाएंगे, फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, सोडियम परमाणु में 10 कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे 2। लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों नंबर 59 क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन है तथा 20 न्यूट्रॉन हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 39 होगी, इसका राइट आंसर है 39। अर्थात जो एटॉमिक नंबर होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन होता है। 60 देखते हैं, तत्व एक किसी परमाणु संख्या 13 है, एक तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे 3। 61 देखते हैं, स्थायी नाभिक हल्का A <10 के साथ में है तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की समान संख्या होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की समान संख्या होती है। 62 देखते हैं, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n², सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, यह नियम खाली स्थान का है, यह नियम हुंड का है, मतलब हुंड का नियम है ये। 64 में देखते हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइंसबर्ग ने किया था, हाइंसबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 65 में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग के युग्मन निर्धारित किया जा सकता है, यह कथन खाली स्थान ने कहा था, तो इसका हाइजेनबर्ग ने इसका अनिश्चितता का जो अपना लॉ दिया था उसी में से के बारे में बताया गया था। 66 में देखते हैं हम, 66 में देखते हैं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की, तो अल्फा कणों की सहायता से की थी, राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉनों के आवेश की खोज की थी मिल्टन ने, इसका राइट आंसर है डी, मिल्टन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। 68 नंबर, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है वो है मेसोन, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधने का काम करता है, इसका राइट आंसर है डी।
69 में देखते हैं किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, इसकी रासायनिक प्रकृति। 70 देखते हैं किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर, किसी तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं, केमिकल उसके जो गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। 71 में देखते हैं न्यूट्रॉन की खोजकर्ता खाली स्थान, न्यूट्रिनो की खोजकर्ता खाली स्थान, राइट आंसर पाउली न्यूट्रिनो खोजकर्ता। 72 है मेसोन की खोजकर्ता है, मेसोन खोजकर्ता है युकावा को मेसोन का खोजकर्ता कहा जाता है। 73 नंबर का जो आंसर है, तो इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्लोरीन होता है 17, उसको ऐड करके हम देखेंगे, इसका आंसर है बी। 74 में देखते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में खाली स्थान होता है, नाभिक। 75 का है आणविक कक्षा का अभिविन्यास किसने नियंत्रित किया था, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, इसका राइट आंसर है सी। 76 में एक परमाणु के तीनों आधारभूत अवयव कौन से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर है। एक धनायनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इसमें से ऑप्शन में से मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है एक धनायनित नाभिक परमाणु में। 78 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, तो फोटोन एक परमाणु का भाग नहीं है, ये एक ऊर्जा के पैकेट होते हैं जो कि किससे निकलते हैं, जो कि निकलते हैं लाइट से। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। 80 का देखते हैं परमाणु अविभाज्य है या निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया, डॉल्टन ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है, डॉल्टन ने। क्वेश्चन 81 देखते हैं हम, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणु की अधिकतम संख्या हो सकती है, किसी कक्षा दूसरे में हो सकती है लगभग 8, इसका राइट आंसर है। 82 देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, तो इसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। 83 नंबर में देखिए है परमाणु की संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A। इलेक्ट्रॉनों की संख्या खाली स्थान होगी Z, मतलब परमाणु की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या होती है 92, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसको 92 को 235 में माइनस कर देंगे। 85 सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन और परमाणु की संख्या क्रमशः खाली स्थान होगी। प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 11, प्रोटॉन की 11 और इलेक्ट्रॉन की 11, और न्यूट्रॉन की इसको माइनस कर देंगे, किसमें, एटॉमिक जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। न्यूट्रॉन की संख्या खाली स्थान है 146। 86 में 92 238 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, उसको उसमें से माइनस कर देंगे, 92 को 238 में से 146, इसका राइट आंसर है। किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब किसी तत्व के परमाणु भार का, एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है परमाणु भार, या तो फिर इसका सही आंसर द्रव्यमान संख्या तत्व के परमाणु भार भिन्न हो सकते हैं, इसका राइट आंसर मेरे को लग रहा है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, इसका सही कथन यही है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत। 88 में देखते हैं परमाणु की प्रभावी त्रिज्या खाली स्थान होती है परमाणु की, तो 10 की पावर -10 मीटर होती है परमाणु की त्रिज्या, मतलब उसका आकार भी हम बोल सकते हैं। 89 में देखते हैं निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑर्गन। इस तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसके इलेक्ट्रॉन 18 है, तो उसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 18। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, धातु तत्व के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज राइट है, तो इधर 2 8 18 2 इसका राइट आंसर है। 92 किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगी, इसकी परमाणु संख्या 4 होगी। इसका परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, तो इसका 4 होगी। 93 ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी प्रोटॉनों की संख्या, ऋण आवेशित परमाणु प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी। 94 देखिए नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार की, तो अधिकांश अल्फा कण छन्ने से बिना विक्षेपित पार चले गए, सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपित कर पा गए, इसका राइट है अधिकांश अल्फा कण धातु पन्नी को बिना विक्षेपित पार कर चले गए।
95 तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के द्वारा। तत्व की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। 96 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद कर रह सकती है? 18वां अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या जो m सेल में मौजूद रह सकती है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो इसको डॉल्टन बोहर तथा रदरफोर्ड ने दिया था। बोहर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का वो दिया था, मॉडल दिया था। 98 में देखते हैं पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? जॉन डॉल्टन ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को तरबूज के अंदर उपस्थित दानों के समान माना था। 99 में देखते हैं क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? परमाणु के नाभिक का आकार हमने 10⁻⁻15 देख चुके हैं एक बार पहले। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण होता है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। इसका राइट आंसर है, तो ये रहा हमारे सभी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए और भी जनरल साइंस से रिलेटेड सीरीज लेकर आता रहूंगा, और जीके के लिए भी हमारे चैनल के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो पर।